हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड आने के कितने दिन के बाद बच्चेदानी का जो मुंह होता है, जिसको कि सर्विक्स कहा जाता है, उसकी ओपनिंग खुलती है, जिससे कि उसी दिन आपके गर्भ धारण की संभावना बन जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। देखिए क्या होता है कि जब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा जो शरीर होता है उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हमारे यूट्रस को वो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं गर्भ धारण के लिए। तो पीरियड आने के बाद से ये तैयारी शुरू हो जाती है। आपके अंडाशय में भी चेंजेस आते हैं, कई सारे फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे फॉलिकल्स क्या होते हैं, ये पानी से भरी थैलियां होती हैं जिनमें छोटे छोटे एग्स होते हैं, यानी कि अंडे होते हैं। तो ये फॉलिकल्स भी डेवलप करने लग जाते हैं और इनमें से एक फॉलिकल जो होता है वो ज्यादा बड़े साइज का होता है और आपके करीब मिड साइकिल में, यानी कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके मध्य भाग में करीब ये जो फॉलिकल होता है ये फट जाता है, रप्चर करता है और उसमें से जो अंडा होता है वो रिलीज हो जाता है और उसको फैलोपियन ट्यूब कैप्चर कर लेती है। तो इस तरीके के चेंजेस आपकी ओवरी में भी होते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्लस साथ में आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में भी तैयारियां चल रही होती हैं गर्भ धारण करने के लिए। उसकी जो लाइनिंग होती है, गर्भाशय की लाइनिंग होती है, वो धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है, ताकि गद्देदार होती चली जाती है, गद्दी जैसी बनती जाती है, ताकि उसमें अगर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होगा वो जाके उस गद्दी में चिपक जाता है, वहीं से उसको पोषण मिलता है और वही आपके ब्लड के थ्रू उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो बच्चा जो होता है, छोटा एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो करता है और धीरे धीरे एक बेबी के फॉर्म में डेवलप होता जाता है। तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये तैयारियां चलती हैं। अब इसके साथ ही एक और चेंज आता है, वो आपके सर्विक्स जो होता है, यानी कि जो आपका यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसका जो निचला हिस्सा होता है जो आपकी वेजाइना में, योनि में खुलता है, उसको सर्विक्स बोलते हैं। अब ये जो सर्विक्स है इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, स्पेशली जिस टाइम पे आपकी ओवरी में से, अंडाशय में से अंडा रिलीज होता है, उस टाइम पे आपके सर्विक्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं। ये जो आपका सर्विक्स होता है ये थोड़ा सा खुल जाता है उस टाइम पे और इसका जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है सर्विक्स में से, उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी बदल जाती है। जैसे कि अगर आपने अंडा देखा होगा, कच्चा अंडा देखा होगा, एक तो उसका येलो पार्ट होता है, वो अलग कर दीजिए। तो येलो पार्ट के अलावा जो उसका सफेद रंग का लिसलिसा पार्ट होता है, उस टाइप का डिस्चार्ज उस वक्त आपके सर्विक्स में से होता है, जिस टाइम पे आपका सर्विक्स जो है वो थोड़ा खुलता है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुलता है। उस टाइम को आइडेंटिफाई करने की, यानी कि उस टाइम को आप पहचान सकते हैं ऐसे कि आपका जो डिस्चार्ज आता है उस टाइम पे वो रॉ एग वाइट, यानी कि जो अंडे का अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो पीले वाला हिस्सा नहीं होता है, उसके अलावा जो हिस्सा होता है उसके जैसा कुछ डिस्चार्ज उस वक्त होता है। ये क्या हेल्प करता है, जो सर्विक्स का मुंह थोड़ा खुलता है और इस टाइप का जो डिस्चार्ज होता है, ये हेल्प करता है जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको वो इजीली आपके सर्विक्स के थ्रू यूट्रस तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये उनको प्रमोट करता है और उनके लिए स्पर्म फ्रेंडली होता है ये डिस्चार्ज, एक तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि ये डिस्चार्ज स्पर्म्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है और उनको आसानी से अपने थ्रू पेनिट्रेट होकर यूट्रस तक और आगे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने देता है। तो ये पर्पस होता है इस डिस्चार्ज का। साथ ही बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुलता जरूर है। इसके अलावा बच्चेदानी का मुंह सिर्फ आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे ही नहीं खुलता है, ये आपके पीरियड्स के टाइम पे भी थोड़ा खुलता है, यानी कि पीरियड से पहले और पीरियड जब तक आपके चलते हैं तब भी ये थोड़ा सा खुला रहता है। अंतर ये होता है कि जिस वक्त आपका ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस वक्त आपका जो सर्विक्स होता है वो वेजाइना में थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, जबकि पीरियड्स के दौरान जो सर्विक्स होता है वो वेजाइना में थोड़ा नीचे की तरफ रहता है। अब हम इस बात को भी समझ लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो सर्विक्स जो है, जिस पर्टिकुलर दिन उसका मुंह खुलता है थोड़ा और इस टाइप का डिस्चार्ज होता है, यानी कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि जो एग होता है वो सिर्फ आपके करीब 24 घंटे ही जिंदा रहता है, यानी कि जिस टाइम पे आपका सर्विक्स या आपका बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुलता है उसी टाइम के आसपास एक दिन तक ही वो जो एग होता है वो इस लायक होता है कि वो फर्टिलाइज हो सके और उससे बच्चा बन सके या आपके गर्भ धारण की संभावना बन सके। वो 24 घंटे जब पूरे हो जाते हैं और कोई भी स्पर्म या शुक्राणु उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है,
तो वो एग जो है आपका वेस्ट हो जाता है और अगला आपका पीरियड आ जाता है और एग भी आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एग आपका वेस्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंस होती है ये जानने की कि पीरियड के बाद आखिर कौन सा दिन वो ऐसा होता है जिस दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है, जो कि आपके ओव्यूलेशन के दिन के साथ ही होता है। जब आपका ओव्यूलेशन होता है तभी आपका सर्विक्स का मुंह जो है वो थोड़ा खुलता है। अब यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई YouTube वीडियोस में आपको बताया जा रहा है इस तरीके की बात, आप लोग या समझ नहीं पा रहे उस चीज को। कई लेडीज जो है वो इस भ्रम में आके अपनी ही उंगली को अंदर डाल के चेक करने लग जाती हैं कि उनका सर्विक्स का मुंह खुला है कि नहीं खुला है। वो सोचती हैं कि अगर सर्विक्स का मुंह हमारा खुल गया बच्चेदानी का, तो हमारी उंगली अंदर चली जाएगी और हमें पता चलेगा कि ये खुला हुआ है। और अगर उंगली अंदर नहीं जा रही होती है तो उनको लगता है कि बच्चेदानी का मुंह हमारा बंद है। वो निराश हो जाती हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे, हमारे साथ तो ये दिक्कत है कि हमारी बच्चेदानी का मुंह खुल नहीं रहा है। देखिए, इस बात में कोई भी आधार नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। जो बताया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है, वो थोड़ा सा खुलता है, वो एक माइक्रोस्कोपिक चेंज होता है, केवल 1 मिलीमीटर तक का वो खुलता है, उसके थ्रू आपकी उंगली नहीं जाएगी। वो थोड़ा सा एक स्लिट जैसा, एक दरार जैसा हल्का सा फील हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपकी उंगली नहीं जाती है। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप बार बार खुद ही हाथ डाल के चेक करते रहो, पूरी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अपने पूरे महीने में चेक करते रहो कि बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं खुला है, देखिए सबसे पहले तो अगर आप इस तरीके से बार बार अपनी उंगली अंदर डालेंगे तो एक तो सर्विक्स जो होता है वो आपको मुलायम होता है, उसमें इंजरी आ सकती है, चोट लग सकती है, आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, इसके अलावा आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि आपको पीआईडी हो या इन्फेक्शन हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को प्रमोट करने वाला कोई भी काम आप ना करें, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, उससे फिर आगे चल के प्रेग्नेंट होने में और दिक्कत आती है। तो आपको खुद ये सब काम नहीं करना है, खुद उंगली डाल के चेक करना और ये सोचना कि हमारी उंगली अंदर चली जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। उंगली अंदर नहीं जाती है, हल्का सा एक स्लिट होता है 1 mm का जो कि फील होता है, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल मैं आपसे रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप खुद चेक करिए उंगली डाल के, ये सब आप मत करिए। और भी तरीके हैं जानने के कि किस टाइम पे आपका वो दिन होता है जिस दिन आपके प्रेग्नेंट होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली चीज तो जब आपका सर्विक्स का मुंह खुल रहा होगा उस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा होगा। तो उस दिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कच्चे अंडे का जो सफेद भाग होता है, लिसलिसा भाग होता है, पीले वाले भाग को हटा दें अगर हम, तो बाकी का जो भाग होता है उस टाइप का लिसलिसा सा डिस्चार्ज जो होता है वो इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि सर्विक्स का मुंह, बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल रहा होगा उस टाइम पे। इसके अलावा अगर ये भी कई लोगों को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन रहता है कि नहीं मतलब कैसा फील होगा, डिस्चार्ज कैसा होगा, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, तो कई लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं इस डिस्चार्ज को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस टाइम को, वो भी बहुत आसान है। आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है अगर हर 28 दिन पे आ रही है या हर 30 दिन पे आ रही है, यानी कि बिल्कुल रेगुलर आ रही है, तो आप अगर 28 दिन की है तो 28 में से 14 माइनस कर लीजिए, अगर 30 दिन की है तो 30 में से 14 माइनस कर लीजिए, जितने भी दिन की है आप उसमें से 14 माइनस कर लेंगे तो आपको वो दिन पता चल जाएगा जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि अंडा रिलीज होता है आपकी ओवरी में से, यानी कि उसी दिन आपका बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुलता है, स्पर्म फ्रेंडली हो जाता है, यानी कि शुक्राणु के लिए आसान होता है उस दिन सर्विक्स को क्रॉस करके ऊपर पहुंचना एग के पास। तो ये डेट कैलकुलेट करना काफी आसान है, 28 में से आप 14 माइनस कर देंगे, आपको 14 मिलेगा, यानी कि आपका पिछला पीरियड जो आया था उसकी जो फर्स्ट डेट थी जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, वहां से आप काउंट कीजिएगा तो 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी उसी दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। इसके अलावा 30 दिन की साइकिल है तो उसमें से आप माइनस करेंगे 14 तो आपको 16 मिलेगा, यानी कि आपका पिछला जो पीरियड आया था, जो पहले दिन ब्लीडिंग आपकी हुई थी, वहां से आप काउंट कीजिएगा तो 16th डे वो डे होगा जिस दिन आपके इस टाइप से बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और आपका ओव्यूलेशन होगा। अगर आपकी थोड़ी इरेगुलर साइकिल है, इरेगुलर भी इसको नहीं कहेंगे, अगर थोड़ा बहुत चेंज तो सभी की मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, यानी कि कभी 28 दिन पे आ रहा है, कभी 30 दिन पे आ रहा है, कभी 32 दिन पे आ रहा है, तो आप इसका एक एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जो सबसे कम दिन वाली आपकी साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर लीजिए और जो सबसे ज्यादा दिन वाली साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर लीजिए, तो आपको वो 2-3 दिन मिल जाएंगे जिसमें कि आपके ओव्यूलेशन की सबसे ज्यादा संभावना होती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिन आपको रिलेशन बनाना जरूरी है, हाँ इस दिन रिलेशन बना के आपके गर्भ धारण की संभावना
बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप इसके 5 दिन पहले से भी रिलेशन बनाते हैं, कम से कम ऑल्टरनेट डेज, यानी कि कम से कम एक दिन छोड़ के, या फिर अगर आप रोज रिलेशन बना रहे हैं तो और अच्छे आपके चांसेस हो जाएंगे प्रेग्नेंट होने के। 5 दिन पहले से इसलिए कहा जाता है कि जो शुक्राणु होते हैं वो आपकी बॉडी में करीब 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने अंडा रिलीज होने के 5 दिन पहले से भी रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा और आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, उस टाइम तक आपके जो शुक्राणु होंगे वो वहां पे रहेंगे आपकी फैलोपियन ट्यूब में, और एग जब भी रिलीज होगा तो उसको फर्टिलाइज कर देंगे और आपकी प्रेगनेंसी वहां पे होने के चांसेस बन जाएंगे। प्रेगनेंसी तुरंत नहीं होती है। देखिए, जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, अंडा रिलीज होता है ओवरी में से, तो उस दिन आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन मतलब कि आपका एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं आपकी फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन इसे प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं कहा जाता है। ये जो एम्ब्रियो होता है ये चलता हुआ आपकी फैलोपियन ट्यूब में मूव करता हुआ आपकी यूट्रस तक जाता है। तो ये 2-3 दिन फैलोपियन ट्यूब में लगाता है, फिर 2-3 दिन ये यूट्रस में ही पड़ा रहता है, चिपकता नहीं है यूट्रस से। 2-3 दिन के बाद ये जब ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज पे पहुंच जाता है, तब ये चिपकता है आपके गर्भाशय की लाइनिंग से, और जब ये चिपक जाता है तब आपका गर्भधारण होता है, यानी कि तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। तो इसमें कितने दिन लग जाते हैं? करीब जिस दिन आपने रिलेशन बनाया है, किसी भी दिन रिलेशन बनाने से तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। जिस दिन आपका अंडा रिलीज हुआ है, आपका सर्विक्स जो है वो स्पर्म फ्रेंडली हो गया है और थोड़ा सा ओपन हो गया है, उसका डिस्चार्ज थोड़ा स्लिपरी हो गया है, तो उस दिन क्या होगा कि आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद करीब 1 हफ्ता लगता है आपको एक्चुअल में प्रेग्नेंट होने में, यानी कि मिनिमम 6 डेज लगते हैं, 6 दिन लगते हैं, उसको रफली हम 1 हफ्ता मान सकते हैं। उसके बाद आपका गर्भधारण होता है, यानी कि प्रेगनेंसी होती है। तो इस तरीके से आपका जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो कब खुलता है? आपके पीरियड के करीब 14 दिन के बाद, अगर 28 दिन की साइकिल है। अगर इसके अलावा किन्हीं दिन की साइकिल है तो आपको उस हिसाब से अपनी साइकिल में से 14 दिन माइनस करने होंगे, तो आपको मिल जाएगा या 16वें दिन या 18वें दिन, किस दिन आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, किस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो कई लोग यूट्यूब में आपसे कहते हैं कई तरीके की बातें पता करने के लिए। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपनी उंगली डाल के खुद देखिए, बिल्कुल भी मत देखिए इस तरीके से। जब हम आसानी से कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कि वो कौन सा दिन है, तो हमें इस तरीके के रिस्की काम करने की क्या ज़रूरत है कि हमारा चोट लग जाए हमारे सर्विक्स को या हमें इन्फेक्शन हो जाए। तो इस तरीके के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको श्योर होना है कि कब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, तो आप कैलकुलेट तो करिए ही, साथ में आप बाजार में ओव्यूलेशन टेस्ट किट्स भी आती हैं आजकल। एक आइनो की ओव्यूलेशन टेस्ट किट आती है, वो 500 रुपए की आती है, 1 महीने में यूज हो जाती है, 5 पत्ते होते हैं उसमें, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में इस वीडियो में मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकती कि उस किट को कैसे यूज करते हैं, वो किसी अगले वीडियो में जरूर मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इसके अलावा डिजिटल किट्स भी आती हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो इस तरीके से घर में बैठ के जाना जा सकता है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। जब आपका ओव्यूलेशन होता है तभी आपका बच्चेदानी का मुंह खुलता है उस दिन। दूसरी एक जो गलतफहमी थी, शायद मैंने आपके मन से अब दूर कर दी होगी, कि आपकी उंगली आपके सर्विक्स में नहीं जाएगी। ये जो इस टाइप का खुलना होता है, जो पूरा आपका सर्विक्स अच्छे से खुल जाता है, ये तो केवल जब आपका बच्चा डिलीवर हो रहा होता है, जब 9 महीने हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, उसके बाद आपका सर्विक्स अच्छे से खुलने लग जाता है। उसमें धीरे धीरे 1 उंगली चली जाती है, 2 उंगली चली जाती है, ये आपके डॉक्टर्स, आपके नर्सेस चेक करते हैं। और उस तरीके से जब आपका वो खुलती है बच्चेदानी पूरी तरीके से, तो बच्चा डिलीवर होने के लिए खुलती है। आप अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कभी भी आपकी बच्चेदानी इतनी नहीं खुलेगी कि आपकी उंगली अंदर चली जाए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकन है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड आने वाले मेरे यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।